हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। बच्चों, मेरा ये वीडियो लॉगरिथम लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया दो टाइप के लॉगरिथम के बारे में, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हेनरी ब्रिग्स ने बेस 10 लेकर कॉमन लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया, और जॉन नेपियर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बेस ई एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसका वैल्यू हमने बताया अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होता है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लॉगरिथमिक क्या है, इसके बारे में भी पिछले क्लास में पिछली वीडियो में हमने बताया आपको। आज का वीडियो है जिसमें लॉगरिथमिक टेबल कैसे देखा जाता है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम हम टेबल के मदद से कैसे निकालते हैं, इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये पता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का जैसे लॉगरिथम 300 दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। अगर किसी नंबर का लॉगरिथम इंटीजर नहीं है ना, तो उसके इंटीग्रल पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं मैंटिसा। अब जैसे log 300 इक्वल टू होगा 2.4771। आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, आपको भी अभी जस्ट निकालने के लिए हम सिखाएंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना होता है। स्वाभाविक है कि आप देख रहे हैं कि 300 जो है 300 वो 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। तो 100 से बड़ा है तो जब 100 का लॉग अगर निकाला गया विथ बेस 10 तो 2 होगा, और 1000 का लॉग अगर निकाला गया विथ बेस 10 तो वो 3 होगा। तो जो 300 नंबर है जो 100 और 1000 के बीच में है तो उसका लॉग निश्चित रूप से 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हुआ। इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी भी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो वो नंबर 3 डिजिट का होगा। यानी नंबर ऑफ डिजिट से हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, तो 2 है तो ये कितने डिजिट का ये नंबर हुआ, तो हमने देखा कि ये 300 1 2 3 डिजिट का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 हो गया। अगर मान लीजिए आपके सामने लॉग निकालने के लिए कह रहा है log 5328, तो आप सोचते हैं कि 5328 जो है 1000 से बड़ा है। 5328 1000 से बड़ा है और ये 10,000 से छोटा है। तो इसका जो लॉग होगा 10 बेस के साथ, इसका जो लॉग होगा वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, यानी इसका इसका लॉगरिथम जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लिया 3। अब रहा बात मैंटिसा इसका कितना होना चाहिए, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैंटिसा हम कैसे निकालें। कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गया, जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक लेना है। यानी अगर मान लीजिए हमें 5 डिजिट का नंबर हमारे सामने है तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 4 होगा, है ना। यानी जितने डिजिट का नंबर है कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक जो हो गया इस नंबर का 3 आ गया, क्योंकि ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है। अब रहा बात कि मैंटिसा इसको कैसे निकालेंगे। तो आप अगर लॉगरिथमिक टेबल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए log ऑफ 5328, नो डाउट कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 आ गया। अब रही बात मैंटिसा क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग देखेंगे। तो आप लॉगरिथमिक टेबल उठा लीजिए। लॉगरिथमिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 11 12 13 से लेकर के 99 का कॉलम बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम है 0 है 1 है 2 है 3 है, ऐसे करते हुए 9 तक का कॉलम बना हुआ है। इसके बाद आगे उसमें लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। आप मीन डिफरेंस आप टेबल देखिए, आपके पास टेबल है तो आप टेबल के देखिए, उस मीन डिफरेंस में 1 है 2 है 3 है, इस तरह का कॉलम आगे आपका बना हुआ है। अब मान लीजिए हमें 5328 का लॉगरिथम देखना है टेबल के मदद से कि भैया कितना होगा इसका लॉग। तो सबसे पहला काम करना है कैरेक्टरिस्टिक निकालना, और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सिंपल टेक्निक हमने बताया, जितने डिजिट का वो नंबर है कैरेक्टरिस्टिक उससे कम होगा। यहाँ पर 5328 4 डिजिट का नंबर है, नेचुरली इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 3 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लिया। अब आगे रहा मैंटिसा कैसे डिसाइड करना है। तो आप देखिए पहला 2 डिजिट कितना है
53। तो जब 10 से लेकर 99 तक आएंगे तो कहीं ना कहीं 53 तो होगा ही होगा। तो आपको करना ये है कि 53 वाले कॉलम में रो में चला जाना है। 53 रो में आ गए, तो अगर आप 53 नंबर रो में आ गए, उसके बाद आप अगला डिजिट इसमें देख रहे हैं कितना है, अगला डिजिट है 2, है ना। तो आपको 53 रो और 2 कॉलम में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो आप टेबल में देखिएगा 53 रो और 2 कॉलम में लिखा हुआ है 7259। आप पलट के देखिए 7259 ये लिखा हुआ है 53 वाले रो में, और कॉलम नंबर 2 में 7259 यानी 7259 लिखा हुआ है। तो आप क्या करना है, ये साइड में कहीं पे लिख लीजिए 7259, ठीक है। अब अगला डिजिट इसमें क्या है, 8। तो आप इसी रो में आगे आइए, मीन डिफरेंस में 8 में 8 के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा मीन डिफरेंस में 53 वाले रो और 8 वाले कॉलम, मीन डिफरेंस के 8 वाले कॉलम में जो है वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 6। आप गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 वाले कॉलम में 6 लिखा हुआ है। तो आप यहां पर 6 को ऐड कर दीजिए। 6 को ऐड करने के बाद ये हो गया 5, 6 और यही हो गया मैंटिशा, यानी 7265 इज द मैंटिशा ऑफ द नंबर। समझ में आ रहा बात, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मान लीजिए फिर अगर हमको लिखना है log 300, जो आपको बार बार बता रहे थे कि इसका होता है 2.4771। अब log 300 देखना है, 3 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। अब आप क्या कीजिए, फिर उसी में आ जाइए लॉगरिथमिक टेबल में। देखिए 10 से 99 वाले जो कॉलम है उसमें कहीं ना कहीं 30 होगा। आप 30 आ गए, पहला 2 डिजिट 30 है, उसके बाद फिर 30, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 30 और उसके बाद 0, क्योंकि 30 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। तो 0 वाले कॉलम और 30 वाले रो में क्या लिखा हुआ है, 4771। अब मीन डिफरेंस के लिए अगला कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए मीन डिफरेंस नहीं लिखेंगे। तो आप देखिएगा 30 वाले रो और 0 वाले कॉलम में 4771 लिखा हुआ, 30 रो और 0 कॉलम में 4771। तो यही इसका जो हो गया वो मैंटिशा हो गया, यानी log 300 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2.4771। टेबल के मदद से हमने देख लिया। आप उलटिए टेबल, मान लीजिए कोई भी नंबर एट रैंडम आप लिख लेते हैं 3572, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा 3। अब आपके पास क्या आना है, तो आप 35 वाले रो में आ जाइए। आप टेबल उलट के देखिए 30, पहला 2 डिजिट 35 है, 35 वाले रो में जब आप आ गए तो नेक्स्ट डिजिट 7 है। 35 रो और 7 नंबर कॉलम में 35 रो 7 कॉलम में 5527 लिखा हुआ है, 5527 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला एक डिजिट इसमें 2 आ रहा है, 35 रो और 2 वाले कॉलम में आ जाइए 2 लिखा हुआ है, और इसको लास्ट में इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9255। दिस इज मैंटिशा, यानी log 3572 में का वैल्यू जो का लॉगरिथम जो होगा विथ बेस 10 वो हो जाएगा 3.5529। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो किस तरह से हम लॉगरिथमिक टेबल देखते हैं ये तो आपको बिल्कुल पता चल गया। यानी मेन इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना। कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने का सिंपल बात है ये कि जितने डिजिट का वो नंबर है कैरेक्टरिस्टिक उससे कम होगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक 2 लिया। रहा बात मैंटिशा, तो मैंटिशा में हमने कहा 30 वाले रो में आ जाइए और नेक्स्ट डिजिट है 0, तो उसके बाद 0 वाले कॉलम में आ जाइए। 30 रो और 0 कॉलम में 4771 लिखा हुआ है, दिस इज मैंटिशा। अगला कोई डिजिट होता तो हम उसको मीन डिफरेंस में देखते। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मान लीजिए 4 डिजिट तक तो क्लियर है, अगर मान लीजिए log 3571 होता तो क्या करते। तो भैया एक बात जान लीजिए, 1 2 3 4 5 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक होगा 4। फिर 35 वाले रो में और 7 वाले कॉलम में आए तो आपको मिलेगा 5527। उसके बाद मीन डिफरेंस में 2 वाले रो
2 वाले कॉलम में आए तो वहाँ मिलेगा 2 और इसको जोड़ दिया तो ये आगे क्या डिजिट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा, मैंटीसा आपको 4 डिजिट के लिए ही यहाँ पर टेबल में वैलिड है और इसका लॉगरिथम हो जाएगा 4.5529। ये आ गया, समझ में आ गया बात। बहुत सारे बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं कि सर ये 10 से स्टार्ट है और 99 तक गया हुआ है। अगर log 3 देखना है हमें, है ना, तो क्या करेंगे, हम उसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो बाबू एक बात समझ लीजिए कि log of 3 लिखना है। ये कह रहे हैं ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12 ये स्टार्ट हो रहा है, 0 कॉलम है, 1 कॉलम है ये। तो अब ये बताइए कि log 3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। 1 डिजिट का नंबर है और जितने डिजिट का नंबर है कैरेक्टरिस्टिक उससे कम होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया 0। अब रहा बात 3, कहिए कि 10 से शुरू हो रहा है, ये तो 3 है नहीं इसमें, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 30 वाले, 3 नहीं है ना, तो 30 वाले रो में आइए और 0 वाले कॉलम में आइए तो log 3 बराबर हो गया 0.4771। कुछ बच्चे रिएक्ट करते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है भाई, आप 10 से स्टार्ट है, log 3 बराबर ये लिखते हैं, ऐसा कैसे होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है तो आप ऐसा कीजिए, log of 3 विथ बेस 10, मेरी बात मानिए 30 का 0 में देखिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं हमको समझ में आया तो कोई बात नहीं, log of 3 विथ बेस 10 कैन बी रिटेन एज log of 3 बाई log 300 बाई 100 विथ बेस 10, ये तो आप लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं तो log का प्रॉपर्टी है log 300 विथ बेस 10 माइनस log 100 विथ बेस 10। अब बताइए log 300 विथ बेस 10 तो आप कैरेक्टरिस्टिक तो 2 हो गया, अब मैंटीसा 30 का 0, अब देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आया 4771। अब फिर log 100 क्या होता है 2, अब 2.4771 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4771 जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 डिजिट का नंबर है तो क्या होना चाहिए, है ना। एक बात ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर इस टेबल के मदद से देखना है तो कैसे देखते हैं ये हमने आपको बताया, समझाया कि देखो बाबू ऐसे निकालते हैं। आप 2, 4, 5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लॉग टेबल में देखिए फिर एंटी लॉग दिया हुआ है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि log 300 टेबल के मदद से हमने निकाला, ये देखिए log ऑफ 300 विथ बेस 10 बराबर निकला है 2.4771, ये निकला है। बाय द वे हमारे सामने लिखा होता log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2.4771, तो देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 2.4771, ये लिख देंगे। हमको 300 आना चाहिए ना टेबल के मदद से। अब क्या कीजिए, ये देखिए ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जितना कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक ऐड कर लिया, 3 छोड़ दिया ये। अब आप एंटी लॉग टेबल के कॉलम में आ जाइए। देखिए एंटी लॉग, लॉगरिथम के बाद टेबल में एंटी लॉग लिखा हुआ है। एंटी लॉग में आप देखिए जो कॉलम बना हुआ है वो 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 से लेकर के 0.99 तक है एक कॉलम। अब फिर ऊपर बना हुआ है 0, 1, 2 ऐसे करते हुए 9 तक। फिर बना है मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस में 1, 2 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एंटी लॉग 2 कैरेक्टरिस्टिक है जोड़ करके 3 बना कर छोड़ दिया। अब आप देखिए पॉइंट, हमने कहा 0.00, 0.01 से लेकर के 0.99 तक है, कहीं ना कहीं 0.47 होगा। मान लीजिए 0.47 वाले रो में आप आ जाइए। 0.47 वाले रो में जब आ गए, नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, तो आप 7 वाले कॉलम में आ जाइए। आप देखिएगा 0.477 के 7 वाले कॉलम में आप जब आ गए तो आपको वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ आप देखिएगा 7 वाले कॉलम में लिखा होगा 0, लिखा होगा 22999।
7 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 2999, ये लिखा हुआ है 47.47 रो और 7 कॉलम, क्योंकि 0.47 पहला 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट है 7, तो 7 वाले कॉलम में आया तो वहां पर लिखा हुआ है 2999, है ना। उसके बाद ठीक अगला डिजिट 1 है तो उसी 0.47 वाले रो में और 1 मीन डिफरेंस के 1 वाले कॉलम में आइए तो वहां 1 लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए 2999 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो गया ये 3000 हुआ, है ना। अब करना ये है कि x बराबर हम लोग यहां पे लिखेंगे 3000 और कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़कर 3 बनाया, आगे से यानी फ्रंट से आप 3, चूंकि 3 है तो 3 डिजिट के बाद डिसमिल डाल दीजिए, तो यहां पर 1 2 3 के बाद अगर डिसमिल डालेंगे तो ये आ जाएगा 300.0, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 300। देखिए 300 का लॉग ये निकाले थे, वापस उसको एंटी लॉग में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें करना ये था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमने 1 जोड़ करके 2 बना, एक कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ दिया, 2 कैरेक्टरिस्टिक था 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया, ठीक है। उस 3 को साइड में लिख दिया। अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 से लेकर के 0.99 तक है, उसमें 0.47 आएगा। पहला 2 डिजिट 0.47 वाले रो में और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है, 7 वाले कॉलम में आ जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है 2999। उसके बाद ठीक उसी रो में आप आगे आइए, मीन डिफरेंस में 1 है, मीन डिफरेंस में 1 वाले कॉलम में 1 है, इसको 1 जोड़ दिया तो 1 जोड़ देने के बाद ये 3000 हो गया। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़कर 3 लिखे थे, आगे से 3 डिजिट काउंट करके दशमलव दे दीजिए, यानी 1 2 3 के बाद दशमलव दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 300.0। इनफैक्ट x का मान क्या मिल गया हमें 300। देखिए log 300 विथ बेस 10 इतना निकला था, तो यानी हम अगर कहें log x विथ बेस 10 बराबर ये दिया हुआ है तो एंटी लॉग टेबल से हमने log का 300 का वैल्यू, log x जिसका लॉगरिथम 2.4771 था उसके वैल्यू को हमने निकाल लिया। ये है लॉगरिथमिक टेबल में एंटी लॉग टेबल को देखने का तरीका। क्लियर है इस चीज को। अब लॉग टेबल तो हमने देख लिया, ठीक है, लॉग टेबल तो हमें पता चल गया कि क्या होगा। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रॉब्लम ये होगा, दिया हुआ है इफ log 2 with base 10 equal to 0.3010 and log of 3 with base 10 equal to 0.4771। ये लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड log of log 6 with base 10, log 24 with base 10, log 27 with base 10, log 5 with base 10। इनके वैल्यू को हमें निकालना है विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल यूज नहीं करना है, ये गिवन है, हमें log 6 निकालना है। देखिए सबसे पहला सवाल, लॉगरिथम ऑफ 6 विथ बेस 10 इज इक्वल टू होगा log 2 इंटू 3 विथ बेस 10। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है लॉग का कि 2 नंबर के प्रोडक्ट का लॉग उसके सम के बराबर होता है, यानी log 2 विथ बेस 10 प्लस log 3 विथ बेस 10। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.3010 और ये है 0.4771। आप इसे ऐड कर लीजिए, देखिए ये होगा 1877, यानी 0.7781, है ना। 0.3010, 0.4771, 1877, यानी 0.7781, ये आ गया log 6। अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, देखते हैं log 24। देखिए log 24 विथ बेस 10 कैन बी रिटेन एज log 2 to the power 3 into 3 विथ बेस 10। 2 to the power 3 मतलब 8 गुना 3 24, 24 हो गया। अब फिर प्रॉपर्टी से देखेंगे log 2 विथ बेस log 2 to the power 3 विथ बेस 10 अब प्लस log 3 विथ बेस 10। प्रॉपर्टी में था जो पावर है वो प्रोडक्ट में चला गया, यानी 3 इंटू log 2 विथ बेस 10 अब प्लस
log 3 विथ बेस 10। अब देखिए 3 इंटू log 2 का 0.3010 अब प्लस 0.4771, अब ये आ गया 9030 यानी 0.9030 अब प्लस 0.4771। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए। देखिए 0.9030 एंड 0.4771 1 यानी ये हो गया कितना 1.3801 log 24 1.3801 ये निकल गया। अब हम log 27 निकालना चाहते हैं। देखिए लॉगरिथम ऑफ 27, देखिए log ऑफ 27 विथ बेस 10 विल बी इक्वल टू log 3 टू द पावर 3 विथ बेस 10 यानी 3 इंटू log ऑफ 3 विथ बेस 10 और 3 इंटू 0.4771 ये आ गया। आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3, ये हो जाएगा 1.4313 है ना। देखिए 4771 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ठीक है, यानी ये आ गया 1.4313 log 27। प्रॉब्लम ये कुछ बच्चों का होता है log 5 कैसे निकालें। देखिए बहुत सिंपल है, लॉगरिथम ऑफ 5 गिवन हमारे सामने क्या है log 2 log 3 का वैल्यू दिया हुआ है। और ऐसा नहीं होता है कि log 5 विथ बेस 10 को हम लोग लिख दें log 2 प्लस log 3 है ना, नो ये बिल्कुल गलत है। क्या करना चाहिए भाई, तो देखिए लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10 कैन बी रिटेन एज लॉगरिथम ऑफ 10 अपॉन 2 विथ बेस 10। 5 को लिख सकते हैं 10 अपॉन 2। प्रॉपर्टी है लॉग का, log 10 विथ बेस 10 माइनस log 2 विथ बेस 10। अब देखिए जितना बेस उतना ही का log 1 होता है, यानी log 10 विथ बेस 10 1 हुआ और log 2 का वैल्यू 0.3010 दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.6990 आपको ये मिल जाएगा 0.6990 log 5 का वैल्यू भी देखिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग log में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल हमारे सामने ये दिया हुआ है, इफ log of 2 with base 10 equal to 0.3010 and log of 3 with base 10 equal to 0.4771 ये है गिवन है ना। log 2 और log 3 का वैल्यू मालूम है हमें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं log 2 with base 10 0.3010 and log 3 with base 10 0.4771। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 50, 2 to the power 50, 6 to the power 18। ये कितने डिजिट के नंबर होंगे। 2 पे पावर 50, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत समय लग जाएगा। क्या करते हैं ये देखिएगा, log ऑफ 2 to the power 50 विथ बेस 10 कैन बी रिटेन एज 50 इंटू log 2 विथ बेस 10। अब देखिए 50 log ये 0.5 log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3010। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 3010 बटा 1 अब देखिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 0 15 अपॉन 100 यानी कितना आ गया ये 15.05। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है हियर, बराबर कितना है 15। तो कैरेक्टरिस्टिक जितना होता है उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा, यानी हम कह सकते हैं सो
नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 50 बराबर होगा 16। ये 16 डिजिट का नंबर हो गया। यानी जिस नंबर ऑफ डिजिट निकालना है इसमें लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद देखा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 15, तो इसका मतलब 16 डिजिट का नंबर होगा। 2 पे पावर 50 जो होगा वो नंबर ऑफ डिजिट उसमें कितने होंगे? 16 होंगे। अब फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। 6 to the power 18 में कितने डिजिट्स होंगे? देखिए, log ऑफ 6 to the power 18 विथ बेस 10 बराबर हो गया 18 इंटू लॉग ऑफ 6 विथ बेस 10 बराबर हुआ 18 इंटू लॉग 6 यानी 2 इंटू 3 विथ बेस 10। यानी आप कह सकते हैं 18 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3 विथ बेस 10। लॉग 2 लॉग 3 मालूम है हमें, क्या होगा? 18 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771। अब आप 18 इनको ऐड कर लीजिए, 0.3010 0.4771 ऐड करेंगे 1877, यानी आ गया 0.7781। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ये 18 इंटू 7781 अपॉन 10,000। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, देखिए 7781 को 18 से, $62 1877। ये आ गया कितना? 140,058 अपॉन 10,000। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 14.0058। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 16। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 14। कैरेक्टरिस्टिक हो गया 14। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 to the power 18 इज इक्वल टू क्या होगा? 15। यानी जितना कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक ज़्यादा एक ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मिल जाता है। क्लियर है ये? तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने में भी हमें फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं निगेटिव के केस में। मान लीजिए log ऑफ x विथ बेस 10 बराबर दिया हुआ है -2.5384। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा बाबू? क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? मैंटिसा क्या होगा? कुछ लोग बोलता है कैरेक्टरिस्टिक होगा -2 और मैंटिसा होगा 0.5384, है ना? ये गलत है बाबू। होगी क्यों? तो आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जोड़िए, नंबर मिलना चाहिए ना। तो -2 प्लस 0.5384 अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए कितना? 0.0001 माइनस 0.5384। देखिए ये आ गया -1.4616। ये बाबू ज़रा सोचिए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जोड़ने पे तो वो नंबर मिलना चाहिए ना, ये तो नहीं मिला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक जो मैंटिसा ये हो गया सर, आप जोड़िए सर। तो हमने पहले भी बताया था कि मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैंटिसा ऑलवेज 0 और 1 के बीच लाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं। तो देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 नहीं होगा, रियल में कैरेक्टरिस्टिक जो होगा इसका log ऑफ x विथ बेस 10 इक्वल टू -2.5384 कैन बी रिटेन एज -3 प्लस 1 -0.5384 ऐसा लिखेंगे।
अब आप ध्यान दीजिए -3 अब प्लस 0. इसका क्या होगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4616 आ गया। ये आप गौर कीजिए ना, 0.5384 और 0.4616 इनको आप जोड़िए 1 मिलेगा। ये मिला। अब आप यहां पर देखिए, ये जो नंबर है उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक और ये हुआ मैंटिसा। यानी जब नेगेटिव लिखा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर -3 और मैंटिसा बराबर 0.4616 ये होगा। ये चीज गलत है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करने पर वो नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए तो -3 प्लस 0.4616 इसको आप ऐड करेंगे तो -2.5384 हमें मिल जाएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिखा गया और मैंटिसा ऐसे लिखा गया, तो इसी को हम लोग ऐसे न लिख करके इस तरीके से लिखते हैं, 3 पे बार दे दिया, अब 0.4616 ऐसा लिखेंगे। यानी log ऑफ x विथ बेस 10 बराबर -2.5384 है, उसको ही हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी log ऑफ x विथ बेस 10 बराबर अगर 3 पे बार अब 0.4616 दिया है, इनफैक्ट -3 प्लस 0.4616 है, विच इज इक्वल टू -3.5384 ये है। यानी इस नंबर का ये जो बार दिया होता है ना, वो माइनस को बताता है, शो करता है। यानी ये जो होगा इसका वास्तविक लॉगरिथम हो गया -2.5384। समझ में आ रहा बात। यानी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके सामने हम यहां पे लिखते हैं कि देखिए log ऑफ x विथ बेस 10 इज इक्वल टू -5.4 कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, तो आप सीधा बोलिए कैरेक्टरिस्टिक होगा -6 और मैंटिसा क्या होगा, तो मैंटिसा होगा 1 - 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। दिस इज मैंटिसा। मैंटिसा 0.6 हो गया और कैरेक्टरिस्टिक जो हो गया -6 हो गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, इनको आप अगर जोड़िएगा, यानी -6 प्लस 0.6 को अगर आप जोड़िएगा तो -5.4 हमें मिल जाएगा। यही चीज समझ में आ रहा है बात। तो नेगेटिव नंबर में कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। नेगेटिव से फॉर्म कैसे लिखा, लॉगरिथमिक टेबल कैसे देखा जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेरा एक वीडियो जो है लगभग इसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का भी बनेगा, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट log of 1 plus 2 plus 3 with base 10 is equal to log 1 with base 10 plus log 2 with base 10 plus log 3 with base 10। बहुत सारा लोग बोलता है log को कॉमन ले लिए हो गया, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू log गुना में थोड़ी होता है जिसमें हम कॉमन ले लें। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 5 6 log 6 with base 10। अच्छा अब 6 को फैक्टराइज कीजिए तो 1 × 2 × 3 ये 6 होता है, और प्रोडक्ट है तो उसका log सम के बराबर होता है। यानी log 1 with base 10 प्लस log 2 with base 10 प्लस log 3 with base 10 ये हो गया, और यही है राइट हैंड साइड। लॉगरिथम ऑफ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है log x विथ बेस 6
प्लस 2 इंटू लॉग एक्स विथ बेस 36 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स विथ बेस 216 इक्वल टू 9 और फाइंड एक्स का वैल्यू मालूम करना है हमें, है ना। देखिए वी नो दैट 36 इक्वल टू 6a स्क्वायर एंड 216 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑल्सो लॉग ऑफ a विथ बेस b टू द पावर k बराबर होता है 1 बाई k लॉग a विथ बेस b। बेस पावर फॉर्मूला याद होगा, बताया था, बेस पावर फॉर्मूला, है ना। अब जो वैल्यू निकालना है, देखिए लॉग ऑफ x विथ बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स विथ बेस 36 यानी 6 स्क्वायर प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 9 गिवन है। अब देखिए लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 6 ये होगा 2/2। वाई? बिकॉज बेस पावर फॉर्मूला से 6 का जो पावर है डिवाइड हो जाएगा। लॉग एक्स विथ बेस 6 3/3 लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 6 इज इक्वल टू 9। अब क्या मिल गया हमें यहाँ पे? इट इम्प्लाइज log of x with base 6 log of x with base 6 log of x with base 6 इक्वल टू 9, यानी ये आ गया 3 इंटू लॉग ऑफ x विथ बेस 6 इक्वल टू 9। अब इट इम्प्लाइज log ऑफ x विथ बेस 6 इक्वल टू 9/3 दैट इज 3, यानी log ऑफ x विथ बेस 6 बराबर 3। इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 6 टू द पावर 3 इम्प्लाइज x का वैल्यू 216 होगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे देखते हैं फिर प्रॉब्लम्स कुछ और। देखिए एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू log 27 विथ बेस 3 एंड y इक्वल टू log 27 विथ बेस 9, देन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू व्हाट? ये मालूम करना है 1/x और 1/y का वैल्यू क्या होगा। देखो बाबू, x इक्वल टू log ऑफ 27 विथ बेस 3 कैन बी रिटेन एज log ऑफ 3 टू द पावर 3 विथ बेस 10, यानी 3 इंटू log 3 विथ बेस 3 दैट इज 3। इंप्लाइज x का वैल्यू कितना मिल गया? 3। अब देखिए y बराबर log ऑफ 27 विथ बेस 9 कैन बी रिटेन एज log ऑफ 27 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पावर फॉर्मूला 1/2 log 3 टू द पावर 3 विथ बेस 3 इंप्लाइज 3/2 log 3 विथ बेस 3 दैट इज ये हो जाएगा कितना? 3/2, यानी y का वैल्यू हो गया 3/2 एंड x का वैल्यू हो गया 3। अब देखिए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू होगा 1/3 प्लस 1/3/2 इंप्लाइज 1/3 प्लस 2/3 दैट इज 3/3 इक्वल टू कितना? 1, यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इवेल्युएट log ऑफ 6 विथ बेस 5 और log ऑफ 2 विथ बेस 5 अब प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें मालूम करना है। देखिए log ऑफ 6 विथ बेस 5
और ये है log ऑफ 2 विथ बेस 5, और 1 को हम लिख सकते हैं log 5 विथ बेस 5। अब देखिए ये आ गया log ऑफ 6 विथ बेस 5 अपॉन log 2 इंटू 5 विथ बेस 5, यानी log ऑफ 6 विथ बेस 5 अपॉन log ऑफ 10 विथ बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 6 विथ बेस 10। ये लिख सकते हैं log 6 विथ बेस 10, बेस चेंज फार्मूला में बताया गया है यहाँ पे, है ना, दोनों का बेस सेम है, इसलिए log 6 विथ बेस 10 दिस इज द वैल्यू ऑफ द, क्लियर है यहाँ पे। आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम लॉग के कुछ और सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो लॉगरिथम लेक्चर नंबर 4 होगा। हाँ, एक बात और है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। आपका लाइक नहीं मिलने से, कमेंट्स नहीं मिलने से वीडियो बनाने का इच्छा नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, जो लॉगरिथम लेक्चर नंबर 4 होगा।